वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकता है। अब जो अलग अलग आंदोलन हुए हैं हिंदुस्तान में उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। अब इसमें पहला जो आंदोलन है यह है जंगल बचाओ आंदोलन। कब हुआ? 1980 के दशक में। कहाँ पर हुआ? बिहार के सिंहभूम जिले में, जो आज की डेट में किधर पड़ता है? झारखंड में। जब डिवीजन नहीं हुआ था बिहार की, उस समय की बात है ये, उसमें इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो जंगल बचाओ आंदोलन था इसको राजनीतिक लालच का खेल भी कहा जाता है, यानी कि ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलरिज्म, ठीक है, ये इसका नाम भी है, राजनीतिक लालच का खेल। इसके बाद एपिको आंदोलन की बात करें तो ये जो एपिको आंदोलन है कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? गले लगाना। उत्तर भारत में जैसा चिपको आंदोलन हुआ उसी से इंस्पायर होकर साउथ इंडिया में एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटका में, सो ये ईयर 1983 और ये स्टेट कर्नाटका, दोनों को याद रखना है। यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। इसके प्रमुख नेता जो थे वो थे आपके पांडुरंग हेगड़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बालियापाल आंदोलन, ये जो है आपका 1986 में स्टार्ट हुआ उड़ीसा के जो उत्तरी भाग में। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बालियापाल स्थित है, और भोगराय गांव यहाँ पर, यानी कि जो जिला बालेश्वर में पड़ता है, यहाँ पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र यानी कि नेशनल टेस्टिंग रेंज की स्थापना के विरुद्ध इसको स्टार्ट किया गया था। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आंदोलन पे, जो कि है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। मुझे लगता है आप सब ने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। मेघा पाटकर, इनका नाम शायद आप में से कोई भी ऐसा ना हो जिसने ना सुना हो। ये आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना, जो बांध परियोजना थी, उसके अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में इसको चलाया गया था। और ये मेनली आपका परियोजना जो थी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य और महाराष्ट्र, इसकी सम्मिलित परियोजना थी इन तीन स्टेट की, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की। नेक्स्ट बात करें टिहरी डैम परियोजना की। टिहरी आंदोलन ये जो स्टार्ट हुआ था 1990 के दशक में स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य था कि उत्तराखंड का जो टिहरी है उसके समीप भागीरथी नदी पर जो एक टिहरी बांध बनाया जा रहा था उसको रुकवाना। बट फाइनली वो बांध भी बना और टिहरी जो पूरा क्षेत्र था उसको डुबा दिया गया उसमें। और इस आंदोलन के संचालन के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी थे वीरेंद्र दत्त सकलानी, इन्होंने टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मैती आंदोलन कब का है? 1994। ये ईयर आपको ज़रूर याद रखना है। क्रोनोलॉजिकली पूछा जाता है कि भैया कौन सा क्रोनोलॉजिकली जो ये कोड दे रखे हैं उसमें सही है, सो इसलिए ज़रूर इसको याद रखें। अब ये जो मैती आंदोलन है इसकी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत इनके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया। और ये जो आंदोलन है ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। 1994 में कल्याण सिंह रावत इन्होंने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके यानी कि मैती, मायका यानी कि मैती, इसमें एक पौधा लगाना जो है उसको स्टार्ट किया। इस परंपरा को उन्होंने स्टार्ट किया जो उत्तराखंड में आज भी एक व्यापक स्तर पर
प्रचलित परंपरा बन चुकी है और ये जो विचार है एक आंदोलन के रूप में कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चीन, इन सारे देशों में फैल चुका है। मतलब ये जो लड़की पक्ष है वहाँ पर एक उसके घर पे एक पौधा लगाना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें विश्नोई आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है आपका खेजरली आंदोलन। विश्नोई आंदोलन 500 साल पहले संत जाम्बोजी इनके द्वारा राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। खेजरली आंदोलन 1731, इसमें खेजरली गांव में अजीत सिंह जो राजा थे उनके आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई और उनकी जो 3 पुत्रियां थी उन्होंने पेड़ को अपने गले से लगा दिया और चिपक गए थे उससे, उसका विरोध किया। लेकिन अजीत सिंह ने 363 लोगों को वृक्ष के साथ कटवा दिया था। इतिहास का सबसे मार्मिक ये आंदोलन रहा था जिसमें इस तरीके से नरसंहार हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आंदोलन की बात करते हैं। ये है आपका चिपको आंदोलन। जैसा अभी हमने एपिको देखा था उससे वो जो था इसी आंदोलन से इंस्पायर था, चिपको से। ये आंदोलन यूपी के चमोली जिले, जब यूपी और उत्तराखंड सेपरेट नहीं हुए थे उस टाइम पर 1970 में स्टार्ट किया गया था। इसमें वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे ये सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ये थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है और आखिरी ये है आपका साइलेंट वैली आंदोलन। ये जो आंदोलन था ये केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए 1973 में स्टार्ट किया गया था। सो ये हो गए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट आंदोलन और जो पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष किया गया था हिंदुस्तान में उससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित पुरस्कारों की। अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल करवाना चाहें जिसके थ्रू आपको ये सारे PDF मिलेंगे तो आपको समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश PCS के कोर्सेज में एनरोल करवाना है। उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब डिस्प्ले हो रहे हैं। ये नंबर है आपका 7523864455, दूसरा नंबर है 8564880530। इसके अलावा आप लोग 9696066089 इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान सर से व्हाट्सएप पे बात करने के लिए 7838692618 इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।